है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 21वीं सदी के करण के बारे में। आपने बिल्कुल सही सुना। 21वीं सदी का सबसे बड़ा दानवीर, जिसे हम करण भी कह सकते हैं, ना केवल ये सबसे बड़े दानवीर है बल्कि ये एक स्टॉक इन्वेस्टर है। मेरे हिसाब से हर कोई आज इनको जानता है। जी हाँ, आपने सही सोचा। मैं बात करने वाला हूँ वॉरेन बफेट की, जो कि जिन्होंने फाउंड की थी कंपनी बर्कशायर हैथवे। उनकी नेटवर्थ आज 10,180 करोड़ यूएसडी है। तो आज इन्हीं के कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में सीखेंगे, जिससे सीख करके हम भी स्टॉक, और ये सारा का सारा पैसा इन्होंने स्टॉक मार्केट से कमाया है, तो हम भी इन्वेस्टिंग इनके कुछ रूल्स सीखेंगे, जिसको सीख करके हम भी अच्छी तरह स्टॉक मार्केट के अंदर जा सकें और अपने लिए भी कुछ पैसे बना सकें। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक टू द वीडियो टाइटल्ड वॉरेन बफेट 5 रूल्स ऑफ सक्सेस। तो इसके पहले कि मैं आपको इनकी स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊं, पहले तो मैं आपके लिए रिलेटेबल बनाता हूं कि कैसे वॉरेन बफेट और आप में क्या क्या समानता है, कैसे जिस चीज को आप स्ट्रगल बोलते हैं उससे वॉरेन बफेट भी गुजर चुके हैं, कैसे आप जब अपनी हालत को कोसते हैं तो कैसे वॉरेन बफेट यानी आप रिलेट कर पाएंगे वॉरेन बफेट से। तो ये वॉरेन बफेट है जिन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर बेचा है। हाँ, पैसे कमाने का ऐसा फितूर, ऐसा जुनून सवार था इनके दिमाग पे कि इन्होंने न्यूज़पेपर तक घर घर जाके बेचा है। चौंकाने वाली बात तो ये है, जो मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कि न्यूज़पेपर बेच बेच के ही 15 साल की उम्र में इन्होंने $175 हर महीना कमाने लगे थे। $175 हर मंथ, सिर्फ न्यूज़पेपर बेच बेच के और उन पैसों को इन्वेस्ट कर करके। और इन्होंने वही पैसों को इन्वेस्ट कर करके $175 को $90,000 तक बनाए थे अपने बचपन में। हाँ, ये वही उम्र है जब हम WWE देखने में व्यस्त होते थे, उन मूव्स को ट्राई करने में व्यस्त होते थे अपने फ्रेंड्स के ऊपर। उस टाइम पे वॉरेन बफेट पैसा कमा रहे थे, वो भी $175 पर मंथ। चलिए, वॉरेन बफेट की बात किसी और वीडियो में विस्तार से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी भी। कैसे इन्होंने कोका कोला के कैन को इकट्ठा किया था, कैसे उन्होंने ढक्कन, जो बिल्ला बोलते हैं ना हमारे इधर, बोलते हैं आवाज आता है तो पीते हैं फिर वो ठंडा, तो उसको इकट्ठा कर करके कैसे इन्होंने पता किया था, क्या इनकी स्ट्रेटजीज रही थी। तो कभी और फिर विस्तार में केस स्टडी बनाएंगे वॉरेन बफेट के ऊपर, तब बात करेंगे। लेकिन आज की ये वीडियोस है वॉरेन बफेट के 5 रूल्स के बारे में। तो चलिए एक एक करके इनके रूल्स को समझते हैं। तो वॉरेन बफेट का सबसे पहला रूल और सबसे फेमस जो रूल है वो है भीड़ से हट करके चलें। जी हाँ, आपने सही सुना, भीड़ से हट करके चलें, ये उनका सबसे पहला रूल है। इस रूल से आप क्या समझ सकते हैं कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में वॉरेन बफेट का क्या मानना है कि जब पूरी, वॉरेन बफेट यानी कहते हैं कि जब पूरी दुनिया, इन्वेस्टिंग के दुनिया में जब पूरी दुनिया लालची हो रखी हो, तब आपको लालची नहीं होना है। और जब पूरी दुनिया एकदम नॉर्मली बैठी हो, कोई कुछ नहीं कर रहा हो, तब आपको लालची बनना है, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं। मतलब कि हमेशा आपको हट करके चलना है भीड़ से। वॉरेन बफेट का यानी एकदम इजीली कहना चाहूँ तो वो कहते हैं कि जब सब कोई मिल करके एक ही शेयर को खरीद रहे हो तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। अगर आपने थोड़ा भी इन्वेस्टिंग को समझा है तो आपको पता ही होगा, तो उस शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है। तो उस टाइम पे आपको वो शेयर को बेचना है, या तो फिर होल्ड करके रखना है, बेचना है उसको, शेयर को, अगर आपके पास शेयर है तो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही वो हाई जा रहा है, अपने ओरिजिनल वैल्यू से भी हाई जा रहा है। लेकिन जिस टाइम पे लोग एकदम नॉर्मली बैठे हुए हैं, कोई भी ग्रीडी नहीं है, कोई भी भूखा नहीं है, उस टाइम पे उस शेयर को कोई भी नहीं खरीद रहा, तो अंडर वैल्यूड चली जाती है वो शेयर। तो उस टाइम पे ही आपको उस शेयर को खरीदना है, जब लोग उस शेयर को बेच रहे हो। इस तरह से आप अलग चल करके एक बहुत ही अच्छे शेयर को उसके अंडर वैल्यू में खरीद सकते हैं, उससे कम वैल्यू में। यानी वॉरेन बफेट एक बार कहा करते हैं कि कोई भी चीज को है ना, बेचने में कमाई करना एक अलग बात है। जैसे कि समझिए, एक केला है जो कि ₹5 का है, उसको आप 7 का खरीदते हैं होलसेल मार्केट से और उसे 10 का बेच देते हैं, तो आपने तो कमाया ही। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि आप खरीदते समय ही पैसे बना लो, प्रॉफिट बना लो, तो कितना अच्छा हो। यही वॉरेन बफेट कहते हैं। जो केला ₹5 का है उसको लोग इतना अंडर वैल्यूड कर दे, कोई खरीदे ही ना, तो उसको जब लोग ₹4 में बेच रहे हो तब आपको वो केला खरीदना है। और फिर उसको उसी टाइम नहीं बेचना है, जब वो केला 10-20 रुपए में बेच रहा हो तब आपको बेचना है। इस तरह से आप खरीदते टाइम ही प्रॉफिट बना लोगे।
उसकी रियल वैल्यू से उसके कम प्राइस पे ही उसको खरीद के। और वॉरेन बफेट का जो दूसरा रूल है वो है लाभ को निवेश करें। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, अपने लाभ को, अपना जो आपका प्रॉफिट होता है उसको निवेश करें। यही सेम टू सेम चीज हमें बताई है एक बुक में, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन करके एक बुक है। यही सेम टू सेम चीज उस बुक में भी कन्वे की गई है बहुत ही अच्छे स्टोरी के द्वारा, कि कभी भी अपने बच्चों को बड़े होने से पहले ही मत काटो। ऐसा उसमें बुक में बताया गया है कि अपने बच्चों को पलने दो, बड़ा होने दो। इसी तरह से पैसा भी होता है, जैसे ही आप एक इन्वेस्ट करो उससे जो प्रॉफिट आए उससे जाके तो आप खा ले रहे हो, उड़ा दे रहे हो, पार्टी में कपड़े खरीद ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। उस जो प्रॉफिट आ रहा है उसको फिर से री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और तब तक री इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा कि जब आपके पैसे के बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी पैसे ना बनाने लगे। जैसे कि हमारे पुराने पुरखे कह गए हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, हमें इस बात को भी अपने ध्यान में रखना है। चलिए तो बढ़ते हैं वॉरेन बफेट के तीसरे रूल की ओर, छोटे खर्चों को नियंत्रण में लाएं। यह है वॉरेन बफेट का थर्ड रूल। ये बहुत ही जरूरी रूल है अगर आप इसको ध्यान से समझे तो। अक्सर हम जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो लोग हमें, बहुत से जो सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स अपने आप को कहते हैं, इन्वेस्टर गुरुस कहते हैं, वो लोग हमें क्या बताते हैं कि अपने खर्चा काटो और उसे इन्वेस्ट करो। और जैसा ही हम ये सुनते हैं हम अपने बड़े बड़े खर्चे काटने के पीछे दौड़ने लगते हैं कि यार इतना तो यार लाइट बिल आ जाता है, ये वगैरह है। ऐसा नहीं होता। अपने छोटे छोटे खर्चों को बचाना सीखो, जो डेली के आप 30 रुपीज़ 40 रुपीज़ उड़ा रहे हो वड़ा पाव खाने में, बर्गर खाने में, उसी को आधा ही पैसा होगा और बाकी का आधा रखो अपने पास। ऐसे छोटे छोटे खर्चे काट के ही आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। याद रखो, ये जब छोटे छोटे खर्चे काट करके आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ही बचकाना लगेगा कि ये क्या मैं पिद्दी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत को हमेशा याद रखो। कंपाउंडिंग की ताकत इतनी गजब की थी कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि इस दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। और इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले वाले में कहा कि लाभ को निवेश करेंगे हम। लाभ कितना छोटा होता है तो उसको निवेश करना, जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा कि लाभ को निवेश कीजिए, तो बूंद बूंद से हम सागर बढ़ा रहे हैं लाभ को निवेश करके। वैसे ही अपने खर्चे, अगर हम छोटे छोटे खर्चे को नियंत्रण नहीं करेंगे तो यही बूंद बूंद खाली होकर के हमारा सागर खाली भी हो जाएगा। अगर बूंद बूंद से सागर भर सकता है तो बूंद बूंद निकल करके सागर खाली भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा इस बात को अपने माइंड में रखें। चलिए तो बढ़ते हैं वॉरेन बफेट के फोर्थ रूल की ओर, जिसमें वॉरेन बफेट कहते हैं कि ऑलवेज टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हमेशा रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। रिस्क लेने का मतलब वो नहीं था जो हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हमें बताया गया था कि रिस्क है तो रिस्क है। ठीक है भाई, होता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो ना। मेरी एक बात समझो, आपको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है स्टॉक मार्केट में अगर आपको अमीर बनना है। क्योंकि अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, कैलकुलेट कर करके ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, तो एक्चुअली में आप रिस्क ले ही नहीं रहे हो। तो इस पॉइंट से आप ये सीख सकते हो कि हमेशा रिस्क लेना भी है तो एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लो, एकदम अच्छे तरह से एकदम कैलकुलेट करके रिस्क लो। एक बार वॉरेन बफेट ने ही कहा था, एन इडियट विथ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। इसका मतलब है कि एक बेवकूफ जो कि पूरे प्लानिंग कर करके आगे बढ़ रहा है वो आराम से उसको हरा सकता है जो कि एक जीनियस है लेकिन उसके पास कोई प्लान नहीं है। और वॉरेन बफेट का 5वां रूल, निरंतरता बनाए रखें, यानी पंक्चुअल रहें। एक बार इन्वेस्टिंग करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप, ऐसा नहीं होगा कि आप पहला ही शेयर खरीदोगे एकदम कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के और आप झट से आपकी वैल्यूएशन एकदम नेटवर्थ आपकी 10,180 करोड़ हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ना किसी और के साथ हुआ है और ना आपके साथ होगा ऐसा। आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है, निरंतरता आपको बनाए रखनी है। आपको हमेशा ऑलवेज, यानी कोई भी चीज, ये स्टॉक मार्केट के लिए ही वैलिड नहीं है, ये वॉरेन बफेट ने सबको हर फील्ड के लिए बताया है कि कोई भी फील्ड हो, चाहे आप यूट्यूब कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए कुछ भी आप कर रहे हो, कुछ भी, अगर आपको फिटनेस ही चाहिए, इनफैक्ट अगर आप मोटे हैं, आपको वेट लॉस करना है, आपको 6 पैक एब्स चाहिए, तो उस सब के लिए आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होने वाला कि गेट अ 6 पैक्स इन
6 days get a 6 pack in 6 सेकेंड, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप कितनी भी टफ एक्सरसाइज कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। वैसे ही इन्वेस्टिंग की दुनिया में आप चाहे कितना भी अच्छा शेयर क्यों ना उठा लो, चाहे कितने भी सस्ते दाम में क्यों ना उठा लो, कितना ही महंगा क्यों ना बेच लो, लेकिन आप एक ही शेयर के बदौलत इतना कुछ नहीं अचीव कर पाओगे। हर आदमी अपने गलती से ही सीखता है, और पंचुअलिटी जब आप बनाए रखोगे, कंसिस्टेंसी जब आप बनाए रखोगे, भले आप कितने बार भी हारो, लेकिन उस चीज़ से आप सीखते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे। तो इन 5 रूल्स को वॉरेन बफेट के याद रखिए। ऐसा ही मैंने वीडियो बनाया है 5 रूल्स ऑफ टोनी स्टार्क के बारे में, 5 रूल्स ऑफ कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, और अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो कि इन्वेस्टिंग की दुनिया में है या तो इन्वेस्टिंग की दुनिया में घुसना चाहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।